हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीके जीएस में। दोस्तों, आज बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं, आनुवांशिकी, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए दोस्तों, जेनेटिक्स के बारे में देखते हैं, आनुवांशिकी के बारे में देखते हैं। जेनेटिक्स होता क्या है दोस्तों? आनुवांशिकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने वाले गुण के अध्ययन को जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था 1905 में। जीन की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। और बात करते हैं, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन द्वारा किया गया था 1909 ईस्वी में। किसने किया था? जोहानसन ने। फिनोटाइप क्या होता है दोस्तों? वैसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते उसे फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप क्या होता है दोस्तों? जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते हैं उन्हें जो है जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोम की बात कर लेते हैं दोस्तों, ग्रुप ऑफ जीन इन एनी जीव। कोई भी जीव में जीन की जो कुल संख्या होगी उसी को जीनोम बोलते हैं। एली की बात कर लेते हैं, पेयर ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। पेयर ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। अब बात करते हैं होमोजाइगस की बात करते हैं दोस्तों। जब सेम प्रकार के जीन मिलते हैं उसे होमोजाइगस बोलते हैं। जब सेम प्रकार के जीन मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। अगर जब विपरीत प्रकार के यानी एक लंबा एक बौना यानी विपरीत प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के जीन मिलेंगे तो उसे हेट्रोजाइगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी को लंबा पौधा बोलते हैं और स्मॉल टी को जो है छोटा पौधा बोलते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों, जब दो जीन हो और दोनों अपोजिट साइड यानी विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। कौन सा? कॉन्स्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं, विपर्यासी गुण बोलते हैं। हाइब्रिड क्या होता है दोस्तों? संकर ही दोस्तों हेट्रोजाइगस होता है। संकर को ही यानी हाइब्रिड को ही हेट्रोजाइगस बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग जीन होते हैं, यानी एक लंबा होता है एक बौना होता है। प्योर यानी शुद्ध दोस्तों जो होता है ये सेम प्रकार के जीन होते हैं, इसीलिए इसे होमोजाइगस बोलते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों, मेंडल के नियम की बात करते हैं। मेंडल ने दोस्तों 3 नियम दिए थे। पहला दिया था प्राभाविकता का नियम। किसका दिया था? प्राभाविकता का नियम दिया था। इन्होंने 7 पेयर मटर के पौधे लिए थे। मेंडल ने क्रॉस परागण कराया था। कैसा कराया था? क्रॉस परागण कराया था। यानी पॉलिनेशन जो है कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी परागकण। तो मेंडल ने जब प्राभाविकता का नियम दिया था और क्रॉस परागण करवाया था तो इस पहले नियम से दोस्तों मेंडल के सभी पौधे जो है लंबे मिले थे। कैसे मिले थे? सभी पौधे लंबे मिले थे। मेंडल के पहले नियम से सभी पौधे लंबे मिलते हैं और मेंडल द्वारा 7 पेयर मटर का पौधा लिया गया था। अगला बात करते हैं, दूसरा नियम जो था दोस्तों पृथक्करण का नियम था। जब मेंडल ने पृथक्करण का नियम बताया था दोस्तों, इन्होंने क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इनके द्वारा जो है मेंडल के द्वारा 3 लंबे पौधे और 1 बौने पौधे का अनुपात मिला था। इसका मतलब दोस्तों 3 रेशियो के 1 रेशियो में इनका जो है आया हुआ था, यानी 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा मिला था। और अगला बात करते हैं, जब मेंडल ने तीसरा नियम दिया था, स्वतंत्र पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। इन्होंने दोस्तों रेड एंड लेंथ, वाइट एंड ड्रॉट, इसका जब पॉलिनेशन कराया तो दोस्तों तो 9:3:3:1 इसी रेशियो में मिला था दोस्तों। यानी दोस्तों रेड एंड लॉन्ग पेड़ जो 9 मिलते थे, रेड एंड ड्रॉट जो है ये 3 मिले थे, वाइट एंड लॉन्ग 3 और वाइट एंड ड्रॉट 1 मिले थे। केवल आपको दोस्तों इसका रेशियो याद रखना है। मेंडल के पहले नियम से सभी पौधे लंबे मिले थे। सभी पौधे कैसे मिले थे? लंबे मिले थे। और दूसरे नियम में दोस्तों 3:1 यानी 3 लंबे पौधे थे और 1 बौना पौधा मिला था। और स्वतंत्र पृथक्करण के सिद्धांत के द्वारा मेंडल ने 9:3:3:1 का बताया था। अगला बात करते हैं दोस्तों उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की। म्यूटेशन की खोज किसने किया था दोस्तों? हुगो डेविडेस ने किया था। ये हालैंड के वैज्ञानिक थे, 1990 में किया था। एक पौधा था दोस्तों इवनिंग परमेसी रोज।
इवनिंग परमिसी रोज, इसका वैज्ञानिक था आइनोथोपारा लिमार्काना। इसी पर जो है उत्परिवर्तन की खोज किया था हुगो डेविडेस ने 1990 में। किसी भी जीव में अचानक परिवर्तन आना, उस गुण को जो है म्यूटेशन कहते हैं, यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन होती है। क्या होती है? म्यूटॉन होती है। जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है उसे ही उत्परिवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तक। और दोस्तों आज के लिए बस इतना रखता हूँ। अगला वीडियो दोस्तों इससे रिलेटेड जो है सभी MCQ आएगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।